आगामी गणेशोत्सव को देखते हुए प्रशासन ने गणेश जी के विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने क्या जानकारी दी। आगामी उत्सव की पार्श्वभूमि पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल किए जाने वाले व्यवस्था का गुरुवार 29 अगस्त को संयुक्त तरीके से निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त तथा प्रशासक विपिन पालीवाल ने आवश्यक सुधारना सूचित कर आगे के 3-4 दिनों के लिए संपूर्ण व्यवस्था निश्चित करने के निर्देश दिए। आने वाले 7 सितंबर से गणेशोत्सव को शुरुआत होकर मनाए जाने वाले इस उत्सव में सार्वजनिक गणेश मंडल की ओर से आकार और ऊंचाई से बड़े मूर्ति की स्थापना की जाती है। शहर में 300 से अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। इन सभी मूर्ति का विसर्जन एक ही जगह सुविधाजनक करने की दृष्टि से चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष नवंबर महीने से दाताला मार्ग पर राम सेतु पुलिया के पास स्थित जगह में बड़ा विसर्जन कुंड तैयार करने के काम की शुरुआत की गई थी। एक ही समय में 2 बड़े वाहन खड़े रहने 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए होकर क्रेन की सहायता से बड़े मूर्ति का विसर्जन करना संभव होगा। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा संयुक्त तरीके से नियोजन कर और विसर्जन व्यवस्था योग्य रख उत्सव शांतता और उत्साह में संपन्न होने के लिए नियमित जायजा लिया जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त विपिन पालीवाल, पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, नायब तहसीलदार जितेंद्र गादेवार, उपायुक्त रविंद्र भेलावे, उपायुक्त मंगेश खवले, कार्यकारी अभियंता विजय बोरीकर, रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आसिफ राजा, शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुर के, वाहतुक शाखा पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार पाटिल, जिला विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक कांचन पांडे, सहायक आयुक्त संतोष गर्गेलवार, सिद्दीक अहमद, जिला शांतता समिति सदस्य सैयद रमजान अली, महावितरण विभाग के संबंधित अधिकारी निरीक्षण दौरान उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने और क्या जानकारी दी। चंद्रपूर शहरात आधी रामाळा तलाव येथे गणेश विसर्जन होत होते, परंतु जे काही आपले तलाव आहेत त्यामध्ये मूर्ती विसर्जन होऊ नये, प्रदूषण टाळण्याकरता हे विसर्जन तिथे बंदी घालण्यात आलेली आहे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून। आणि आता जे विसर्जन होत होतं मागील 2-3 वर्षात ते इरई नदी मध्ये होत होतं, परंतु हे सुद्धा पर्यावरणपूरक व्हावे व तिथे जे गणेश मूर्ती विसर्जना करता येतात त्याच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध राहावं म्हणून आपण जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विसर्जन कुंडाची व्यवस्था यावर्षी केलेली आहे। आणि या विसर्जन कुंडामध्ये जवळपास 10 ते 12 फूट उंचीच्या गणेश मूर्तीचं विसर्जन करता येईल असं मोठं भव्य कुंड तिथं आपण उभारत आहोत। आणि सर्व नागरिकांना आव्हान आहे, गणेश मंडळांना आव्हान आहे की त्यांनी या विसर्जन कुंडाच्या पहिल्या वर्षीच्या प्रयोगासाठी सहकार्य करावं, जेणेकरून आपण पर्यावरणाचे रक्षण करू शकू व गणेशोत्सव आपला चांगल्या प्रमाणात साजरा करू शकू। दरवर्षीप्रमाणे पर्यावरणपूर्वक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण निर्माल्य कलशाची व्यवस्था, फिरत्या विसर्जन कुंडाची व्यवस्था व आपले वार्डनिहाय किंवा एरियानिहाय कृत्रिम तलावाची सुद्धा व्यवस्था करणार आहे। आणि सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की कुठल्याही प्रकारे आपण खोटूनही POPची मूर्ती खरेदी करू नये, मातीच्याच मूर्ती खरेदी कराव्या व पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा। धन्यवाद। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।